एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 23 जनवरी 2022 को जो आपका यूपी टेट का एग्जाम आयोजित हुआ था प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 का 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आ गई हूँ। यदि आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले मैं हिंदी का सारा PYQ और बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सारा PYQ करा चुकी हूँ। आज हमारे इंग्लिश का टर्न है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वो 150 का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर इंग्लिश के होते हैं। तो इंग्लिश का सेशन आज स्टार्ट करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन में चेतावनी, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का आंसर दीजिए बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो आपका सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन हो उस पर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लिव एज इज बेटर देन ए डेड लॉयन, एक जीवित गधा मरे हुए लॉयन से कहीं बेहतर है। तो ये क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी है, डिफाइनाइट है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें एडजेक्टिव क्या है, लिव एंड डेड क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट इज एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो डिस्क्राइब कौन हो रहा है, डेड। लॉयन क्या है, आपकी नाउन है, और आस गधा क्या है, आपका नाउन है, लेकिन लिव क्या है, आपकी एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका 121 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 122 का 3 ऑप्शन गवर्नेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंटोनेट। एंटोनेट का सिनोनिम्स क्या हो जाए, एंटोनेट मीन्स पतला या दुर्बल, रिपेंट, डिवाइड, मेक थिन, फोर्स। तो मेक थिन पतला बनाना, इसका ऑप्शन 123 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। रेड्यूस इन थिकनेस, मेक थिन, इस तरीके से इसके सिनोनिम्स होते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर का 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन इन 4 ऑप्शन में से क्या है, इसको आप बताएंगे। 124 का, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हम जब तक वहाँ पर पहुँचे नहीं थे तब तक ट्रेन चली गई थी। तो ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। 124 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर हैड वी रीच्ड द ट्रेन स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 125, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। 125, जूडियस, जूडियस का आपको एंटोनिम्स बताना है। जूडियस का एम्प्रूडेंट हो जाएगा, एंटो। 125 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जूडियस मीन्स डन इनटू ए सेंसिबल एंड केयरफुल वे। जूडियस का मतलब क्या होता है, जूडियस मीन्स डन इन ए सेंसिबल एंड केयरफुल वे, हेंस एम्प्रूडेंट इज एंटोनिम्स इज इट मीन नॉट सेंसिबल और वाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट एज। टू पुट आउट एज, 126 का ऑप्शन टू पुट आउट एज का क्या हो जाएगा, 126 का टू एक्सटेंड गेस, टू एक्सटेंड गेस। 126 का ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। टू पुट आउट मीन्स टू मेक ए फायर स्टॉप, वार्निंग है टू एक्सटेंड गेस, गिव इट करेक्ट
मीनिंग। 127 क्वेश्चन नंबर आपका 127। द सेंटेंस दिस इज ए हाउस। क्वेश्चन नंबर 127। द सेंटेंस दिस इज ए हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज। तो ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कैसा सेंटेंस है ये? कॉम्प्लेक्स। ये कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 127। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डिपेंडेंट क्लेज इन विच आई वॉज बोर्न। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? एक ही क्लेज उस पर डिपेंड होती है। दिस इज हाउस, यह वह घर है, इन विच जिसमें, जो कि, आई वाज बोर्न जिसमें मैं पैदा हुई थी। तो 127 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लॉयर विद फ्रॉम वाई टू। लॉयर मीन्स वकील। वकील को आपत्ति है, किससे आपत्ति है? 128 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वाई, लॉयर के द्वारा ये आपत्ति दर्ज कराई गई। 129 फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। डैश ऑफ द प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। 129 ऑप्शन नंबर बीइंग टायर्ड। बीइंग टायर्ड, थके, खेल से थककर बच्चे घर को गए। क्वेश्चन नंबर 130 जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट वांट कीप अवोक। कॉफी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली नहीं थी जिससे मैं जग पाती। इसमें कौन सा सिंपल सेंटेंस 130 का ऑप्शन हो जाएगा? द कॉफी इजंट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो 130 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 131 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। इसमें करेक्ट कंजक्शन आपको बताना है। व्हाट एज अनलेस आइदर, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। 131 का ऑप्शन एज ही, जैसे ही उसने बिल को पेड नहीं किया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई। 131 का ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स। इसमें क्या हो जाएगा? 132 में ऑप्शन 4 आपका पर्सोनिफिकेशन। 132 में ऑप्शन आपका 4 पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द एक्सप्रेसिंग डेथ गिव्स द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ हैविंग। आपका 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द गाइड सेड, गाइड ने कहा कि नो वेयर इन द वर्ल्ड ए फेरियर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। प्रॉपर सीक्वेंस में ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बताना है। तो 133 का सबसे पहले क्या आएगा? पी आएगा। नो वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसा कोई नहीं है। फिर आएगा आर, यू विल फाइंड, आपकी तरह। फिर आएगा क्यू, ए फेरियर बिल्डिंग। फिर आएगा एस, देन द ताजमहल, ताजमहल जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 133 का हो जाएगा 4। 133 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। इसमें प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू ए बुश। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू ए बुश। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई गेट वॉट इज नॉट योर। आप इससे ज़्यादा संतुष्ट रहिए। आप ये मत सोचिए कि उसके पास क्या है, ये कोशिश कीजिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। ए वर्ड इन हैंड, जो आपके हाथ में है, वर्थ इज टू बुश, उससे खुश रहिए। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको करेक्ट ऑप्शन जो भी है उसको चूज कीजिए। 135 क्वेश्चन नंबर, आई डैश हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो, मैं उससे 1 साल से नहीं मिली। डिड नॉट सी आएगा, नॉट सो आएगा, हैड नॉट सीन आएगा, हैव नॉट सीन आएगा, क्या आएगा? 135 क्वेश्चन नंबर हैव नॉट सीन, क्योंकि आई है, आई के साथ क्या लगता है? हैव नॉट। और सिंस का प्रयोग हो रहा है कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है ये? पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? 136 क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका, इट हैज ऑलवेज बीन ए डेजर्ट, ये क्या है? अंटार्कटिका इट हैज ऑलवेज बीन ए डेजर्ट, हैज बीन इन इनहेबिटेंट। 136 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए एडवर्ब? ए पास, फ्यरी, मीक, फेस, क्या हो जाएगा 137 में? 137 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए पेश, ये आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है? विच मीन्स हैपनिंग क्विकली, जो एकदम से जल्दी से होता है वो आपका एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 138, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ईच अदर, देमसेल्फ, ईच अदर, क्या हो जाएगा? ईच अदर। 138, each other is suitable to fill in the blanks for 2 person, each other is used and more than 2 one another should be used. Question number 139, which of the following is an example of metaphor? मेटाफर का इसमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है? कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3, द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, जो हमारी बचपन की क्या है? कड़वी और मीठी यादें हैं, वह हमको आनंद, महान आनंद देती हैं। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, ही इज ए बिग, क्वेश्चन नंबर 139 मेटाफर, ये नहीं, थर्ड ऑप्शन बाय मिस्टेक लग गया। ही इज ए बिग डंकी, वह एक बड़ा गधा है। क्वेश्चन नंबर 140 की ओर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 140, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 140, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नोन एज डेमोग्राफी, क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। 140 का आंसर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, मैंने शीला से पूछा, इसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। 141, ही सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, मैंने शीला से पूछा क्या मैं आपके पापा के बारे में जान सकता हूँ? तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही 141 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, द इडियम ऑफ टू रिंग वन ऑन वेल मीन्स, इडियम्स फ्रेज में से ये आ गया। इडियम फ्रेज का आप 142 क्या है? आपका इडियम फ्रेज है, द इडियम टू रिंग वन ऑन वेल मीन्स क्या हो जाए? टू इंडल्ज इन द सेल्फ प्रेज, आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 से 90, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय, एमजी विद्यालय के बच्चे हैड ए वंडरफुल टाइम यस्टरडे, कल उनका बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा सुनहरा टाइम था। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड एलिजिबिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन,
उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन को देखा था, जादूगर को, जिनका नाम था किम राठौड़। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल्ड बाउंड फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे उसे देखते रहे। ऑल डेट ब्रोक द साइलेंस वाज ए गैस्प ऑफ एंटोनिसमेंट और द साउंड ऑफ स्पॉन्टेस एप्लूज एप्रिशिएटिंग ट्रिक। बस उसको 2 घंटे बच्चों की कोई आवाज़ नहीं आई, उसको तालियां बजाने की या फिर बाहर दूसरा हमें जादू दिखाइए इसकी आवाज़ें आई। आउट ऑफ दिस मैजिक, इस मैजिक के बाहर व्हेन केम फ्लावर, इस मैजिक छड़ी से बाहर वो क्या निकालते रहे? फूल, रिबन्स, गारलैंड ऑफ एवरी पॉसिबल कलर एंड सीमली अंडर अनएंडिंग लेंथ, और जिनकी कोई लेंथ सीमा नहीं थी। इट केम इन सच क्विक सक्सेशन दैट एवरीवन वाज लेफ्ट गैस्पिंग। 1 or 2 young children, एक और दो बच्चे, केम अप एग्जामिन द थिन स्टिक वंडरिंग हाउ इट कुड होल्ड सो मच। एक दो बच्चे उसके पास जाकर भी देखे कि इस जादू की जो छड़ी है ये इतनी, इसमें इतना सामान कैसे आ सकता है। दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वे वास्तव में फ्रस्ट्रेटेड थे। एज इफ द वाज नॉट मैजिकल इनफ ही मेड ए रैबिट पॉप आउट ऑफ द एम्प्टी वुडन बॉक्स, क्योंकि वो एक खाली वुडन बॉक्स था। इट वेंट होपिंग अराउंड द स्टेज, वो कूदते हुए, इट वाज स्पून पुट बैक इनटू द बॉक्स एंड सेकंड लेटर, और सेकंड टाइम में ही पुल्ड आउट ए रैट, उसने एक चूहे को निकाला। सॉफ्ट, एक खाली बॉक्स में से उसने एक चूहे को निकाला। सॉफ्ट वाइट एंड स्क्वाइंग द लिटिल वंस सीम्ड ए लिटिल फ्राइटेंड बाय दिस, while the other clapped and cheered loudly. This was the grand finale। जैसे ग्रैंड फिनाले हो रहा हो, बस बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लैप्ड कर रहे हैं और एकदम से शोर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट इन एंड, जब इसका एंड होता है तो बच्चे बाहर आते हैं। दे शाउटेड, वे चिल्लाते हैं। एंड कोर वन मोर, एक बार और वट किम गेव देम ए ब्राइट स्माइल एंड वैनिश्ड फ्रॉम द सेंस, और जो किम राठौड़ मैजिशियन थे वो स्माइल, मुस्कुराते हुए, द चिल्ड्रन वेंट लेफ्ट सर्चिंग हेयर एंड देयर फॉर हिम, और बच्चे उनको ढूंढते रह गए यहाँ और वहाँ। देन दे वॉक्ड अवर एग्जैक्टली रिकाउंटिंग what they had seen and how wonderful it was. One of the boy, Ravi, declared loudly it was the best magic show of the century। एक रवि नाम के लड़के ने ये बताया, ये कहा कि इस सेंचुरी में सबसे अच्छा मैजिक हमने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर कितने 83 से 90 तक, इसमें जो हमारा ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें हमारा क्या है 121 से लेकर 160 तक है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम आया होगा उसमें 83 से 90 तक ये था पैटर्न। ये जो पैसेज है, इससे अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें पैसेज में से देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज एनकोर मीन्स। एनकोर मीन्स का 43 ऑप्शन क्या मीनिंग होता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या मीनिंग होता है? वन मोर। उसने कहा था, बच्चे कह रहे थे एक बार और दिखाओ, एक बार और दिखाओ। 144, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम ने एंड में क्या किया? 144, अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्माइल एंड डिसअपियर्ड, मुस्कुराया और गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी किससे डिनोट करती है? ए पीरियड ऑफ 10, 50, 100। सेंचुरी किससे करती है? 145 का ए पीरियड ऑफ 100 ईयर। आप सभी जानते हो कि सेंचुरी क्या है? पीरियड ऑफ 100 ईयर। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज द मैजिशियन नेम। क्या था मैजिशियन का? किम राठौड़। मैजिशियन का नेम क्या था? किम राठौड़। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड 147। क्वेश्चन नंबर 147 का क्या हो जाएगा मीनिंग? अरेस्टेड। 148, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टियस। क्वेश्चन नंबर 148
हैपनिंग एंड सडनली, इसमें दे रखा है ना पैसेज में हैपनिंग एंड सडनली। व्हाट इज द वेंड, वेंड क्या होती है। 149 एक स्टिक होती है मैजिशियन की जो इधर उधर फिराता है, मैजिक दिखाता है बच्चों को। 150 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, हॉपिंग का मीनिंग क्या होता है। हॉपिंग मीन्स कूदना, जंपिंग, जंपिंग मीन्स कूदना। ये थे इंग्लिश के आज आपके 30 क्वेश्चन। आज मैं इंग्लिश का पहला सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे सेशन में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हिंदी का और बाल विकास का मैं सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। आप उन वीडियो को, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।